हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर से हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर एंजाइमोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होने वाले जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और पॉलीमरेज एंजाइम के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कंप्लीट इस पूरे सेमेस्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे लास्ट एंजाइम इस चैप्टर का, जो कि है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम के बारे में। इसके ऊपर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है डीएनए लाइगेज के बारे में, और कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा दोस्तों, अगर आपके एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें डीएनए लाइगेज के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम के बारे में। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये जो लाइगेशन वर्ड है, इसका मतलब होता है अटैचमेंट, जॉइनिंग करना, जोड़ना। राइट, लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। तो यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, इसका फंक्शन होता है डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ना, अटैच करना, उनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद इस थ्योरी को देखेंगे। दोस्तों, ये जो थ्योरी का वर्क है ये आपको नोट्स के माध्यम से कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, ये आपके बुक्स वगैरह में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से फोकस करेंगे। ये है हमारे पास डीएनए का एक फ्रेगमेंट। राइट, इस फ्रेगमेंट को ध्यान से देखेंगे, ये इसका 5 प्राइम एंड है जिस पर फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये इसका OH ग्रुप यहाँ पर फ्री है। दूसरी तरफ ठीक इसी तरह का एक और सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा डीएनए का, इसके 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप है एंड 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप है, जनरली जो कि होता है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों सेगमेंट्स को आपस में जोड़ना है, हमें इसको रिकम्बाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमने वेक्टर के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया था, वो भी किसकी मदद से ऐड किया था? डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो हम कैसे करेंगे? डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? देखिए, जब भी हमें 2 सेगमेंट्स को ऐड करना होता है तो हम एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए का, उसका 3 प्राइम एंड पर जो OH ग्रुप है और दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके 5 प्राइम एंड का जो फॉस्फेट ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स के बीच आपस में रिएक्शन होता है और ये बनाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। राइट, अब ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बनाने में मदद करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। राइट दोस्तों, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का मेन प्रोसेस क्या हो गया? बाइंडिंग करना, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना। तो आई थिंक आपको इसका मेन काम पता चल गया है। तो चलिए अब थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। डीएनए लाइगेजेस आर एंजाइम्स दैट जॉइन द एंड ऑफ 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स को उसके एंड टू एंड, एक यहाँ पर देखेंगे, ये इसका 3 प्राइम एंड है जहाँ पर OH ग्रुप है, और ये इसका 5 प्राइम एंड है जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये एंड को आपस में जोड़ रहा है। राइट, बाय कैटेलाइजिंग द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर बन रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये एंजाइम बेसिकली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने में उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, कैटलिसिस की तरह। राइट, तो बिटवीन कहाँ पर देखेंगे, एक तो 3 प्राइम एंड पर जो OH ग्रुप है वहाँ पर, और एक 5 प्राइम एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। तो इन्हीं चेन के बीच में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दीज एंजाइम आर यूज टू सील द निक बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो एंजाइम है, ये जो है निक्स को सील करने में, जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो साइड में यहाँ पर लगे हुए हैं, इन न्यूक्लियोटाइड के आपस में जोड़ने में, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने में ये मदद करता है, सील करने में। राइट, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लिंकर्स को या अडेप्टर्स की मदद से यहाँ पर सील किया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के माइंड में आती है, निक्स क्या होता है? ठीक है, आखिर ये निक क्या है और गैप क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो वही मैं कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और ये है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में देखेंगे जी, सी, ए, और यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अब्सेंट है, ठीक है। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अब्सेंट है। तो यहाँ पर टी और यहाँ पर जी, तो इसको आप क्या कहेंगे, गैप। अगर हम यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड अगर हम ऐड कर दें तो ये गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम लाइगेज एंजाइम का नहीं है। लाइगेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जी, सी, ए, टी, सी, जी। और यहाँ पर आप देखेंगे सी, जी जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जी, सी, जी, ए, टी, ए, सी, जी एंड जी, सी। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखिए। इन दोनों के बीच यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दोस्तों टी और सी के बीच यहाँ पर बॉन्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर टी और सी के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है। इस जहाँ पर इस गैप को आप क्या कहेंगे, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर नहीं है तो इसको हम कह सकते हैं निक, ठीक है। और गैप किसे कहेंगे, जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अब्सेंट है तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे गैप। तो ये डिफरेंस रहा, बेसिक डिफरेंस। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम गैप को फिल करना नहीं है, उसका काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे पास में, जैसे टी और सी, इनके बीच में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, उत्प्रेरक का काम करता है, राइट, कैटलाइज करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा निक क्या होता है। निक इसी को कहेंगे हम, जहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना हुआ है इसी को हम कहते हैं निक, ठीक है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीएनए लाइगेजेस आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दोस्तों हमारी जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन दोनों में डीएनए लाइगेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। डीएनए लाइगेज ऑब्टेन फ्रॉम ई कोलाई इज फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है ये वायरस से भी आइसोलेट किया जा चुका है। ये हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है और बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर से भी इसे आइसोलेट किया जा चुका है। तो मोस्टली कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, मोस्टली इसको एक बैक्टीरियोफेज T4 जो बैक्टीरियोफेज है उससे सबसे ज़्यादा इसको आइसोलेट किया जाता है, और दूसरा ई कोलाई से, ठीक है। ये जो हम डीएनए को लाइगेज जो एंजाइम है इसको आइसोलेट करते हैं, मोस्टली कहाँ से आइसोलेट करते हैं, T4 जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर से और ई कोलाई के अंदर से, इसको हम यूज़ करते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं फिर दोबारा से। ऑब्टेन फ्रॉम ई कोलाई इज फॉर्म ऑफ ए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इट्स मोलिकुलर वेट, अगर हम इसका मोलिकुलर वेट देखें तो अबाउट 74,000 टू 77,000 है। अबाउट 200 to 400 कॉपीज ऑफ दिस एंजाइम आर प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, राइट। और डीएनए लाइगेज को हम दोस्तों ग्लू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये जो है ऐड करने का काम करता है, इसलिए इसको हम ग्लू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोलते हैं। मेन सोर्स ऑफ डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का मेन सोर्स क्या है जहाँ से हम इसको आइसोलेट करते हैं, तो वो है T4 डीएनए, T4 जो बैक्टीरियोफेज है उसमें से हम इसको आइसोलेट करते हैं। और इस एंजाइम को काम करने के लिए एटीपी कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और ई कोलाई को काम करने के लिए, ई कोलाई से जो आइसोलेट किया गया डीएनए लाइगेज है उसको बाइंड करने के प्रोसेस में NAD+ कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शन, डीएनए लाइगेज एंजाइम का फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन तो आप जानते हैं, इसका बाइंडिंग करना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना। सो इट्स जॉइन द ओकाजाकी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, डीएनए का रेप्लिकेशन ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो वहाँ पर डिस्कस किया था जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं उनको ज्वाइनिंग करने में डीएनए लाइगेज एंजाइम ही होता है जो मदद करता है, राइट, उनको सील करने में। इट रिपेयर्स द सिंगल स्ट्रैंड निक इन डुप्लेक्स डीएनए। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, जैसे किसी सिंगल स्ट्रैंड में जैसे कोई निक है बना हुआ, जैसे यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना हुआ है तो उसको हम निक बोलेंगे, तो उसको सील करने में, इसको ज्वाइन करने में, रिपेयर करने में मदद करता है। इट लिंक्स द एंड ऑफ लीनियर डीएनए, एक जैसे लीनियर डीएनए है उसके एंड को ये जो है लिंक कर देगा और इससे वो सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पर भी बाइंडिंग का ही एक प्रोसेस दिखाया गया है।
इट्स जॉइंस द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में ये डीएनए के सेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इसी यूनिट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर मॉलिक्यूल है और हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर अपना डिज़ायर जीन इंसर्ट करना है, राइट। तो डिज़ायर जीन जब हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर हमने लिंकर्स की मदद ली है, तो इसको ज्वाइन करने में भी ये मदद करता है, ठीक है। अब इस वेक्टर के साथ हमें इसको जोड़ना भी तो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने इसको कट तो कर लिया, लेकिन हमें इसे जोड़ना भी है, तो वो डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है, राइट। इट join the segment of DNA in process of recombination which occurs in, जो कि अकर होता है ड्यूरिंग मियोसिस, ट्रांसडक्शंस एंड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक को फैक्टर इज नीडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार MCQs में कई बार ये पूछा गया है। एक को फैक्टर इज नीडेड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जैसा कि बाइंडिंग का प्रोसेस होता है, उसी को हम लाइगेशन बोलते हैं। तो लाइगेशन के प्रोसेस के अंदर हमें को फैक्टर नीड होता है, ज़रूरत पड़ती है। द को फैक्टर स्प्लिट, को फैक्टर क्या होता है, बेसिकली वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है और एंजाइम्स के फॉर्म में AMP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स, राइट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द निक एंड मेक ए फॉस्फोडाइस्टर। ये जो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स जाकर के बाइंड हो जाता है, राइट। निक से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर निक है, तो ये वहाँ पर जाकर के बाइंड हो जाएगा और उसके बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है, राइट, कोजिंग ए सीलिंग ऑफ एंड, और इस तरह से जो एंड है उसका वो सील हो जाता है। तो ये हमने देखा दोस्तों डीएनए लाइगेज एंजाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो अगर आपको कोई डाउट बचा हो डीएनए लाइगेज एंजाइम के प्रोसेस में, या फिर आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हैं, हालांकि वो हम कवर करेंगे CSIR नेट का जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। BSc थर्ड ईयर के अंदर इसको नहीं पढ़ाया जाता, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो प्रोसेस इसके अंदर नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर आप चाहते हैं, अगर उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आपके सिलेबस में है तो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग जो बायो बुक टेक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। और आप लोग बायो बुक टेक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।